नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा विषय है बिहार की राजनीति में महिलाओं की भूमिका कल, आज और कल। इस विषय पर आज मेरे साथ संवाद के लिए मौजूद है मेहमान डॉक्टर लक्ष्मी, सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान, स्नातकोत्तर विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, और खुशबू स्प्रहा, समाज सेवी, मैनेजिंग हेड, जोवियल ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल आरा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी मैम, बात हम कर रहे हैं महिलाओं की। राजनीति में कल, आज और भविष्य क्या है, इस सब विषय पर हम बातचीत करेंगे। जी जी जी। आधी आबादी यानी महिलाओं दिलाने की सभी राजनीतिक पार्टी लगभग इसकी बात करती है, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक तरफ बिहार सरकार, जो केंद्र की इसमें सहभागिता है, बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर उनके राजनीतिक भागीदारी को तय कर दिया है। और ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी की बात है ये। लक्ष्मी मैम, जी जी जी, आपको क्या लगता है बिहार की राजनीति में महिलाओं का कैसा इतिहास रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार जो है, अगर बहुत पहले से बात करें, काफ़ी पीछे जाएं, अगर एंशिएंट टाइम से अगर बात करें, तब से महिलाएं जागरूक रही हैं, ओपिनिएटेड रही हैं। बिहार को वैसे भी लैंड ऑफ जो है पॉलिटिकल कंससनेस कहा जाता है, तो ये महिलाओं के लिए भी ट्रू रहा है। अगर बहुत पहले, जैसा मैं बता रही थी, बात करें तो आम्रपाली जो है, मुझे एक प्रोमिनेंट नाम ध्यान आ रहा है, जो कि जो है अपने उन्होंने रोल अदा किया था एक समय जब ज़रूरत पड़ी थी, तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद जो है पॉलिटिकली कंसस से हट के थोड़ा सा बात करें, जो ओपिनिएटेड या फिर जो प्रभावशाली महिला जो अपनी राय और बात और नॉलेज से के कारण प्रसिद्ध थी, वो उभया भारती जी थी, जिन्होंने जो है हराया था शंकराचार्य जी को, जो है शास्त्रार्थ में, मंडन मिश्र की जो वाइफ थी। तो महिलाएं जो हैं इस तरह से अपने विचार प्रभावशाली तरीके से काफ़ी पहले से बिहार की महिलाएं रखती आ रही हैं। आपको पता ही होगा कि बिहार जो है वो पहला वहाँ पे यहाँ पे गणराज्य रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है। तो ये शुरू से जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स का जो है अवेयरनेस का लेवल अच्छा खासा रहा है। फिर हम आगे अगर थोड़ा सा बढ़ें तो जो मेडिएवल पीरियड है, उसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा देखने को मिलता है कि महिलाएं थोड़ा सा जो है बैक सीट पे आ जाती हैं। लेकिन सोशल रिफॉर्म होता है और सोशल अवेकनिंग का जो पीरियड आता है, राजा राम मोहन राय और ये लोग जो हैं कोशिश करते हैं और रिफॉर्म जो होते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो है फिर गांधी जी सीन पे आते हैं। और फिर हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के जो जितने आंदोलन थे उनमें महिलाओं की शुरू से ही भागीदारी जो है अच्छी खासी संख्या में रही है। उसमें दो प्रोमिनेंट नाम जो मुझे ध्यान आ रहे हैं, वो एक तारा रानी श्रीवास्तव और एक हैं तारकेश्वरी सिन्हा जी। तो इन जैसी महिलाओं ने खुल के भागीदारी की गांधी जी के जो आंदोलन थे उसमें, और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के साथ ही हम जानते हैं कि हमें वोटिंग राइट मिला, जो अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट काफ़ी बाद में मिला, लेकिन हमें साथ ही साथ मिला। तो महिलाएं जो हैं इसमें जो है पार्टिसिपेशन में जो है उनकी सहभागिता धीरे धीरे बढ़ते जो है हम जानते हैं कि जो है 50% रिजर्वेशन का भी आपने जो चर्चा की कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में उनको दिया गया।
और जी। आज आज हम पाते हैं कि जो है महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के जो है, इवन मैं ये कहूँगी कि बिहार में महिलाओं को ये स्थिति देखने को मिल रही है कि पुरुषों से बढ़ चढ़ के जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेशन कर रही हैं और कई बार उनको आउट नंबर भी कर देती हैं। तो इस मामले जी में जी जो है अच्छा है। बाकी और भी कुछ प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, आप आगे चर्चा करेंगी तो हाँ और मुझे चीजें आएंगी। हाँ मैं मैम की इस बात से वो यहाँ सहमत पे हूँ कि जो यहाँ आपने पे कहा कि जी लक्ष्मी जी, शेफाली जी। बात आपने सही कही कि इतिहास तो गौरवशाली रहा है, बढ़ चढ़ के भाग भी लिया है। राजा राम मोहन राय ने स्थिति को बहुत ही ऊपर उठाया है, महिलाओं की स्थिति, और बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, और गांधी जी का था, तो ये अच्छा रहा है गौरव। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं। पंचायतों में महिला आरक्षण की वोट नीति, राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, करती रही है वोट नीति, पर इसका प्रभाव आपको व्यापक दिखता है मौजूदा दौर में? देखिए, मैं ये लक्ष्मी जी। कहूँगी कि स्टार्ट तो हुआ कम से कम, ठीक है? एक हम्म। जो हम्म। इंटेंशन है वो कहीं न कहीं जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हुआ। बाकी हम जो हम्म। कुछ देखते हैं जो आप इशारा कर रही हैं, जैसे कि प्रॉक्सीज़ जो हैं, जैसे मुखिया पति या सरपंच पति, जो कि ये सब हम्म। चीज़ें देखने को मिलती हैं माइनस पॉइंट। लेकिन धीरे-धीरे हम्म। महिलाएँ जो हैं वो असर्टिव होंगी। एक बार अगर पावर मिलना शुरू हो जाता है तो महिलाएँ जो हैं वो धीरे-धीरे असर्टिव होंगी और बिल्कुल उनका रियल रिप्रेजेंटेशन होगा और वो खुलकर सामने आएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो अभी आपने बात की वोटर की, लेकिन जब वोटर वोटर तक तो बात ठीक है, लेकिन जब उनकी स्थिति की बात की जाती है तो कोई सुधार, अच्छे सुधार नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आरक्षित पदों पर महिला चुनकर आ भी जाती है, पर उनके परिवार के जो पुरुष वर्ग होते हैं, भाई है, पति है, जो भी कठपुतली की तरह प्रयोग प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि ये जो प्रॉक्सी की तरह जो चीज़ें चल रही हैं, तो क्या होता है कि अगर एक बार आपके हाथ में पावर आ जाता है, तो ठीक है, महिलाएँ अभी जो हम्म। है थोड़ी बैक सीट पे हैं या फिर अभी भी कहीं न कहीं उनकी मोबिलिटी और उस पे जो है रिस्ट्रिक्शन है और पति हों या भाई हों, उनके जो है बदले जो है फैसले ले रहे हैं। लेकिन महिलाएँ जो हैं, हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, वो पावर हम्म। का बिल्कुल यूज़ करेंगी। आप कॉमन सेंस से सोचिए कि आपके हाथ में पावर आएगा, कब तक बैक सीट पे बैठेंगी? आपको आना ही है बाहर। और महिलाएं बिल्कुल अपने नहीं। जो है राइट को असर्ट करेंगी, पावर को असर्ट करेंगी और बिल्कुल लीडरशिप के पोजीशन में एक्चुअल में जो आप कह रही हैं वो आएंगी। और ये बढ़ते बढ़ते जो है वो जो है हायर में जाएगा, मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेचर और फिर एमपी ये तक जो है हमें देखने को परिणाम मिलेगा, मुझे नहीं। पूरी आशा है। नहीं। नहीं, ये तो आने वाले दिन में की बात की जो स्थिति है, ऐसी दिखती नहीं बनती है। मैम उसके बीच हाँ, जी आवाज कट रही थी, खुशबू जी बताइए। जी मुझे लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो सोशली ही है, क्योंकि जी। जिस तरीके की अभी बात हो रही है कि एक प्रतिनिधि के तौर पे जिस तरीके से उनके पति या उनके फादर काम करते हैं, अगर उनको एक पर्टिकुलर हम्म। पोस्ट दे दी भी जाती है उसके बावजूद भी, तो सोशली इम्पैक्ट हमको बहुत जरूरी है ये बताना कि उनकी भागीदारी कितनी जरूरी है। हम्म। उनको अपना जो अधिकार है वो हम्म। किसी और को देने की जरूरत नहीं है। ये चीज किस हम्म। चीज से आएगी? तो वो शिक्षा से आएगी। तो शिक्षा हम्म। होना मतलब शिक्षित होना और सोशली अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, ये दोनों बहुत जरूरी है एक औरत के लिए, किसी भी चीज में हम्म। भागीदारी के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल। राजनीति में भी उतनी सही तरीके से काम आती है कि आपको अपनी जो भूमिका है या अपनी जो अथॉरिटी है वो आपको किसी और को देने की जरूरत नहीं है। उसका हम्म। कॉन्फिडेंस महिलाओं में आना बहुत जरूरी है। जी और कहीं ना कहीं ये देखने को खुशबू जी मिलता है कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं वोटर के तौर पे यूज तो की जाती है, प्रयोग करती हैं, प्रयोग करते हैं। तमाम पार्टियों की बात करिए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही जी हूँ, तमाम जी राजनीतिक पार्टियां जी जी वोटर के तौर पे प्रचार प्रसार के लिए उन्हें प्रयोग के तौर
प्रयोग करती रहती हैं और अच्छा काम करती हैं महिलाएं, लेकिन जब बात आती है टिकट की या जिम्मेदारी की, उस वक्त हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी बात है वो जो कि सम्मान लोग और या जो पद महिला वो नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, ये दोबारा से वही बात है कि जागरूक होना अपनी जी जी। अधिकारों के लिए सबसे पहली। दूसरी बात ये कि आपके मुद्दों को राजनीति के तौर पे इस्तेमाल तो जरूर किया जाता है, बट कहीं ना कहीं खुद अपने मुद्दों से पीछे हट जाते हैं जब लोग जीत जाते हैं। हम उनसे सवाल नहीं पूछते कि आपने अगर हमको सुरक्षा की बात कही थी तो आपका वो कहाँ गया, या आपने हमको एक पर्टिकुलर एक कोई बात कही है हमारे लिए, तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जवाबदेही हम खुद नहीं करते हैं लोगों से। तो इसलिए वो भी सिर्फ चुनावी जो दौरान होता है उसी समय में वो याद करते हैं, उसके बाद हैं। और दूसरी चीज जो कार्यपालिका में है, एक राजनीतिक दल में, उसका भी मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि उदासीन वो अपने अधिकारों के लिए होती नहीं है, वो लड़ती नहीं है। अगर वो कितनी भी अगर कैपेबल है एक पुरुष नेता से कि वो काम कर सकती हैं या किसी टिकट के लिए अगर वो कैपेबल है, तो वो लड़ती नहीं है अपने लिए। जिस तरीके से मर्द अपने लिए लड़ लेते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, मेरे पीछे इतने लोग हैं, महिलाएं नहीं लड़ती। उनको लगता है कि शायद हम उतने नहीं हैं सक्षम, या वो खुद में ही अपने आप को बहुत कम समझती हैं, इसलिए वो लड़ती नहीं। दूसरी चीज, खुद को कम आंकती हैं, खुद को कम आंकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद ही अपने आप को कम आंकती हैं, वो नहीं लड़ती अपने लिए। और तीसरी चीज ये है कि उस हिसाब से फिर क्या होता है कि महिलाओं को वैसी चीजें नहीं दी जाती हैं कार्य करने के लिए जिसमें ज्यादा पावर की, ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, आइडियाज लाने की। उनको क्या काम दिया जाता है, आप महिलाओं के बारे में बात कीजिए, आप घर घर जाके उनसे बात कीजिए, उनके मतलब उनको सिर्फ महिलाओं के ही घेरे में डाल के उनको काम सौंपा जाता है। क्यों नहीं महिलाएं बाहर आके रोड के लिए बात कर, हाँ क्यों नहीं वो जैसे बाकी लोग जो एचआरडी में काम करते हैं या मतलब दूसरे दूसरे चीजों में, जैसे वो क्यों नहीं फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक अगर हम राज्य की बात करें तो क्यों नहीं होते वो, या फिर किसी और हम मिनिस्ट्री की बात करें तो क्यों नहीं, क्यों हमको हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए छोड़ दिया जाता है, क्यों हमको बालिका सुधार के लिए रखा जाता है, क्यों, क्या महिलाएं और किसी चीज में काम नहीं कर सकती? तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी हमको यही समझती हैं कि सिर्फ महिलाओं के लिए जो काम है वही महिलाएं करें बस। तो एक ये भी चीज है कि उसके लिए उनको आगे आके कहना चाहिए, रोल डिफाइन कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसके लिए परिवार और समाज भी जिम्मेदार है। जी लक्ष्मी जी। हाँ, तो परिवार और समाज, परिवार और समाज, देखिए ये तो काफी पहले से चला आ रहा है, और जो हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, पितृसत्तात्मक जो समाज है, तो उसमें ये चीजें तो देखी ही जाती हैं, लेकिन महिलाओं को वही है कि खुद समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा और अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जब नीचे से हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जो पीआरआईज में जो है, फिर वो महिलाओं का अगला लक्ष्य होगा ही जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के बाद जो है पार्लियामेंट होगा। तो वो जो है ये धीरे धीरे होगा, प्रोसेस जरूर स्पीड स्लो है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि होगा। और मुझे इसमें पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं अभी की स्थिति में। अब जो आप कह रही हैं, जो इशारा कर रही हैं कि हाँ अभी जो है कुछ चीज़ें हैं, लेकिन समय के साथ महिलाएं बिल्कुल असर्ट करेंगी अपने पावर को, मुझे पूरा विश्वास है। और फिर जो है पुरुष जो है, एक बार जो होता है, कई बार वो बाहर नहीं आने देते, वो पैट्रियार्कल मैंने स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन जो है महिलाएं उससे निकलेंगी और निकल भी रही हैं। जी जी, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जी। हाँ, कि जैसे मैम ने कहा कि जी पैट्रियार्की का जो अभी सिचुएशन जो मैम ने कहा, बेशक उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का भय है कि अगर हमने इनको एक बार मौका दे दिया तो शायद अगली बार वो मौका हमें दोबारा ना मिले।
तो मुझे लगता है ये उनके अंदर इनसिक्योरिटीज है कि अगर इन्होंने काम किया, क्योंकि ऑब्वियस है वी आर नोन फॉर आवर वर्किंग, हम अगर कुछ भी काम करते हैं उसमें दिल से करते हैं, उसमें सामने वाले की भलाई सोचते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज उन लोगों के मन में है कि अगर हमने इनको एक बार मौका दिया, ये जीत गई, तो शायद अगली बार मौका हमें ना मिले, इसलिए वो आगे नहीं आने देना चाहते। हाँ, स्ट्रॉन्ग वीमेन कहीं ना कहीं थ्रेट के जैसे परसीव की जाती हैं। ये मुझे लगता है बिल्कुल असुरक्षा की भावना भी एक समाज की, परिवार की हाँ, होती है, तो छुपी पता हुई। नहीं ऐसा क्यों है कि एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल वीमेन मैम। जो है थ्रेट के जैसे परसीव की जाती है, ये महसूस किया है हमने। पुरुष पुरुष पुरुषात्मक जो समाज की सोच रही है, वो वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सुधार आ रहा है बहुत सारी चीजों में। एक सवाल ये भी है जी, लक्ष्मी जी, सोनिया गांधी जब सोनिया गांधी महिला पक्षी जानी जाती है, मतलब महिलाओं के लिए हक की बात करती रही हैं, ऐसी जानी जाती हैं, उनकी शख्सियत ऐसी रही है। पर उस समय भी जब नीतीश सरकार की पंचायतों वाला महिला आरक्षण वोट नीति अपनाकर उस बिहार की महिलाओं को एकमात्र वोटर की तरह इस्तेमाल करती रही, इस पे क्या कहेंगे? सोनिया गांधी ने भी कोई खास ऐसा कुछ नहीं किया बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए, जो राजनीति में वर्चस्व उनका कायम हो, उनका आरक्षण जो है 50% का, उसे कहाँ आप देखती हैं देखिए संसद में? जो है यहाँ पे अगर बिहार की बात करें तो यहाँ ठीक है, सोनिया गांधी दिल्ली में बैठी हुई हैं, लेकिन जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, स्टेट के जो लीडर्स हैं, वो जब नहीं तक ना नहीं, चाहें। मैं ये कह रही हूँ कि जब वो जब कार कर रही थी, और वो ये बहुत पहले की बात है, 2000 लगभग तकरीबन 9 की, जब मनमोहन जी की भी सरकार थी और नीतीश जी ने जब ये उनके सहमति से खेलेगा पंचायती राज में, तो उस वक्त इन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, लेकिन वही मैं फिर कहूँगी कि जो लोकल लीडर्स हैं, ठीक है, सोनिया गांधी दिल्ली में बैठ के कितना भी चाहें या ना चाहें, एस्पिरेशन वो चीज़ें होती हैं, उसमें पावर पॉलिटिक्स मैं और मैं हाँ मैं आपको ऐड कर रही हूँ, मेरी एक बात शायद आवाज नहीं आ रही होगी। सोनिया गांधी तब की बात है, ये बहुत पहले की बात है जो मैं बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी हाँ हाँ मैम? हाँ तो तब की सरकार जो नीतीश जी थे, नीतीश सरकार, और जब मनमोहन जी थे, और सोनिया गांधी काफी कुछ जानी जाती हैं, मदद भी करती थी, लेकिन उतना कुछ कर नहीं पाई जितना उन्हें करना चाहिए था, कि बस बिहार की महिलाओं को एकमात्र वोटर की तरह ही इस्तेमाल करती रही। मेरा इस पे क्या हाँ। कहेंगे? देखिए जो 90s का दौर था, उस डिकेड की बात करें तो फर्स्ट हाफ में जो है हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, ठीक है। अगर आप उस तरह से जा रही हो तो मैं बैकग्राउंड से बताती हूँ आपको कि इकोनॉमी हमारी ओपन हुई, तो एस्पिरेशन भी बढ़ा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, एस्पिरेशन बढ़ा। और उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा सेटिस्फाई करने के लिए। तो जो पंचायती राज में जो 50% लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट था बिहार, ठीक है। तो जो स्टेट में वहाँ पे केंद्र में दिया गया था और हर एक स्टेट को ये छूट दी गई कि वो बढ़ा के इसको मैक्सिमम 50% कर सकते हैं। तो ये बिहार का डिसीजन था कि यहाँ पे 50% किया गया, ठीक है। इसमें सोनिया गांधी जी का कोई रोल नहीं था और 50% किया गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर बिहार की महिलाओं को जो है अगर उसमें और आगे रोल के लिए नहीं, अगर बढ़ना, रोल की बात नहीं कह रही। हाँ, तो यहाँ के लोकल लीडर्स को स्पेस देना पड़ेगा और करना पड़ेगा। सोनिया गांधी जी बैठ के जो है क्या कर सकती हैं दिल्ली से? नहीं, बात दिल्ली से बैठ की बात नहीं है, मैं यहाँ ये सवाल उठा रही हूँ और आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ लक्ष्मी जी, कि वो बिहार केंद्र में जो डिसीजन होता है, केंद्र और राज्य सरकार, जब इसकी नीतीश जी की सरकार थी, तब भी इन जानी जाती थी, एक महिला होने के नाते एक सत्ताधारी बहुत पावरफुल रही हैं, तो उन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया है। फिर मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, शायद इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि जी 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 खुशबू मुझे जी ये आप लगता बताएं। है जी जी
मैं यही बात कह रही हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको एक अथॉरिटी दी गई है तो उसमें आपका ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि आप अपने लोगों के लिए कुछ काम करें। वो चाहे अगर महिला हैं तो आपको सबसे पहले महिलाओं के लिए जो मूलभूत उनकी जरूरतें हैं उसको आपको समझ के वो काम करना चाहिए। जहां तक आप सोनिया जी की बात कर रही हैं तो उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए थी। या फिर यहाँ की जो महिलाएं हैं, अभी अगर मैं यहाँ की भी बात करूं तो बिहार में शायद अभी सिर्फ 3 सांसद हैं। तो उन 3 सांसदों का क्या रोल है, महिलाओं के उत्थान में उनकी कितनी भागीदारी है, या वो हमारी बातों को कितना उजागर करती हैं, ये भी हमारे सोचने और मतलब इस चीज को करने की जरूरत है कि अगर आपको एक जगह दी गई है तो कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको एक पद दे दिया गया है, उसके अलावा आपके दायित्व क्या बनते हैं हर तरीके से। अगर आप अगर प्रतिनिधि हैं तो आपको हर एक मोड़ पे आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर फीमेल ओरिजिन है या जिस विधान परिषद की है वहां के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने जो जहाँ की आप रहने वाली हैं वहां के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है लोगों को समझने की कि आपको सिर्फ पद दे दिया गया है, नॉट ओनली कि अपने आगे आप एक लगा लें, क्या वो कहते हैं जो नेम टैग जो कहते हैं वो बहुत बड़े दायित्व की बात है जो लोग नहीं समझते हैं। जी बिल्कुल। ये जो शिक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं का जो उसमें परसेंटेज की हम बात करते हैं, हमारे निखिल गुप्ता जी का ये सवाल है, इस पे क्या कहेंगे कि ये भी एक वजह है कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है, महिलाओं की संख्या की जो बात कर रहे हैं हम, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो डाल रहा है। बिल्कुल, अवेयरनेस क्रिएट करने में जो है बहुत बड़ा एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और वही हम कह रहे थे कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अवेयरनेस बढ़ेगी। और निखिल गुप्ता जी का मैं सवाल देख पा रही हूँ तो उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ही पहले सुधार हो, क्योंकि माना जाता है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में कई खामियां हैं। और मैं भी जो है एक प्रोफेसर होने के नाते मैं देखती हूँ कि महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो पता नहीं क्यों बहुत शर्माती हैं खुल के जो है सामने आना। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ। और खासकर जो रूरल सोसाइटी से जो महिलाएं हैं तो वो अपने आप को उतने असर्टिव नहीं दिखती हैं। तो एजुकेशन सिस्टम जो है उनको क्लास करने के लिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप क्लास करने आइए। उनके पास 10 प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहाने हैं या क्या है, घर में प्रॉब्लम है, खाना पीना बनाना या जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सबको पार पाके आपको अच्छा एजुकेशन सिस्टम के लिए आगे आना पड़ेगा और जो है आपको डिमांड करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती है आपको। अगर चीज़ें खराब हैं आप मांग कीजिए और मांग से ही तो चीज़ें मिलती हैं। बहुत अच्छी बात है। डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी। तो एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से सुधरेगा और महिलाएं शिक्षित होंगी और अवेयरनेस आएगा तो हर क्षेत्र में हमें जो है महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी देखने को मिलेगी। महिला बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात भी करती है, सकती ही नहीं है करते हुए। और आपको नहीं लगता कि एक स्थिति बहुत ही निराशाजनक भी है? किस क्षेत्र में? कोई भी बहुत ज्यादा राजनीति की बात कर रहे हैं हम। निराशाजनक मैं अपवर्ड ट्रेंड देख रही हूँ। ठीक है, अपवर्ड ही ट्रेंड देख रही हूँ कि मैं जो महिलाओं का जो है कि वो चाह रही हैं आगे बढ़ना और उनको जो है वो जब डिमांड वही किसी भी चीज़ के लिए ट्रू है कि डिमांड होगा और महिलाएं अपने आप को प्रूव करेंगी तो क्यों नहीं। देखिए महिलाओं के साथ कुछ चीज़ें जोड़ के ट्रेडिशनली देखी जाती हैं कि उसमें एक फैक्टर है कि विनेबिलिटी, कि जीतने की कितनी क्षमता है उसके आधार पे जो है दिया जाता है। ठीक है, सीट दिया जाता है। तो जो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ये कम माना जाता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं सबसे प्रमुख गिनाऊं उसमें तो ये है कि जो अभी धन बल और बाहुबल का इतना ज़्यादा प्रभाव है
जिस समाज में भी धन बल और बाहुबल का बहुत प्रभाव रहेगा, महिलाओं का आप देखिएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन कम ही होगा। आप देख लीजिए कि न्यूजीलैंड की अभी जो लीडरशिप में है, टॉप लीडरशिप में महिला हैं, और फिनलैंड में भी वहाँ पे टॉप में लीडरशिप में महिला ही हैं। और वहाँ पे देखिए उन्होंने कोरोना कितने जो सिचुएशन है वो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि कितने अच्छे से उन्होंने डील करके और एक एग्जाम्पल पेश किया है। तो महिलाएं जहाँ भी हैं अगर अपने आप को प्रूव करती हैं, वो एक बार प्रूव करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार उस बैरियर को पार कर जाती हैं तो बिल्कुल उनका रिकॉग्निशन होता है और जो है आगे आती हैं। जी, ये बाहुबली की बात आपने कही है, तो इसमें ये भी आती है बात कि कहीं ना कहीं एक समाज है जो डरता है समाज, और बाहुबली की पत्नियां होती हैं, उनकी रिश्तेदार होती हैं, कई बार ये देखा जाता है कि वो आगे होती है, उनका वर्चस्व होता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे करके वो अपने भ्रष्टाचार को भी आगे कर देते हैं। हाँ, उससे भी महिलाओं का बिल्कुल। विकास नहीं हो पाता। देखिए वहाँ पे भी वो प्रॉक्सी वाली ही बात है। बिहार में इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि पति को जो है जेल हो गई तो उनकी जगह जो है महिला को उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। तो यही मैं कह रही हूँ कि धनबल और बाहुबल में ये चीजें जो नॉर्मल महिला हैं उतने पैसे कहाँ लाएंगी। अभी जितना जो है पैसे का बोलबाला है, जो धनबल का मैं बार बार चर्चा कर रही हूँ, तो उसमें जी, जी, उसका जी। कम होना जरूरी है, नहीं तो जो कॉमन महिलाएं हैं वो कहाँ से उतना पैसा लाएंगी और जो है आगे आ पाएंगी। तो इसलिए धनबल और बाहुबल का जो है ये असर जब कम होगा तभी महिलाएं जो है, ये मुझे बिल्कुल एक कंडीशन लगता है कि तभी आम महिलाएं, प्रॉक्सी नहीं, आम महिलाएं जो है आगे आ पाएंगी। जो सभ्य समाज की, सब परिवार की महिलाएं हैं उनको। बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल। हाँ, मुझे भी ये लगता है जी, मुझे भी ये लगता है कि एक जो राजनीति में हम बेसिकली अगर राजनीति की जो अभी बात कर रहे हैं उसमें उन्हीं लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को आ रहा है जिनका बैकग्राउंड वैसा रहा है, या तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रही हैं, वैसे परिवार से आती हैं, या तो फिर वो पॉलिटिकली उसी बैकग्राउंड से आ रही हैं, तभी वैसी महिलाएं बाहर आती हैं। इसके भी कई रीजंस हैं कि क्यों लोग राजनीति में नहीं आने देना चाहते महिलाओं को। इसके पीछे अलग अलग धारणाएं हैं कि एक तो कही जाती है कि राजनीति में नहीं आनी चाहिए औरतें, खराब है। दूसरी चीजें हमारा एक सोशल एस्पेक्ट ये हो जाता है कि कहाँ अगर आप कहीं घूमने जा रही हैं, घूमने इन द सेंस अगर आप लोगों के लिए काम करने जा रही हैं या लोगों से बातचीत कर रही हैं, आपका कैरेक्टर असैसिनेट होने लगता है। तो बहुत सारा चीज है इसके पीछे की चीजें जिसकी वजह से महिलाएं अगर वो चाहती भी हैं तो भी वो नहीं आना चाहती, क्योंकि उसके मतलब उनको गलत तरीके से देखा जाएगा या गलत उनको समझा जाएगा। तो इसलिए भी वो अपने आप को एक बैक स्टेप पे ही रखती हैं। फिर सोशली आप फैमिली के भी बैकग्राउंड से देखिए, अगर आप घर में अपने काम को अगर सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं तो भी फैमिली का होता है कि नहीं। जी खुशबू जी, एक हमारे दर्शक हैं ठाकुर, KM ठाकुर, ये भी यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाँ, यही जो आप बात कह रही हैं, पुरुष इन्होंने भी लिखा आगे है। बढ़ने की चाह में महिलाएं भी तो महिलाओं के शोषण के कारण बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं भी ये भी सही बात है। हाँ, ये भी सही बात है। जी जी जी, बिल्कुल। अब राजनीति है तो वो आपका हाँ, तो ये तो सही बात है। बहुत गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है जी, क्योंकि जब महिलाओं का सपोर्ट महिलाएं ही नहीं करेगी, जो भी बुजुर्ग महिला है, माँ बेटी का या बहू का, जो सासू माँ होती हैं, जो वरिष्ठ होती हैं, वो सपोर्ट नहीं करती हैं कहीं ना कहीं, तो एक मनोबल गिर जाता है कि क्या करें, एक है ना कि तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आगे आना भी चाहती हैं जो महिलाएं, अपने परिवार के बंधन में बंधी रहती हैं, और कहीं ना कहीं समाज सोसाइटी क्या कहेगा इस सोच में भी वो आगे आके अच्छा काम करने लायक होती हैं, काबिलियत होती है, लेकिन कर नहीं पाती हैं। देखिए महिलाओं को जो है कितना बैरियर पास करना पड़ता है।
पहले तो जी जी फैमिली का, बिल्कुल। पहले फैमिली का कि हस्बैंड का जो है उसमें सहमति होना चाहिए। उसके बाद जो सास ससुर हैं, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी जो है अनुमति, सपोर्ट वो चाहिए। तो उसके बाद से जो है निकलती हैं फिर समाज का, जो आसपास के लोग हैं, उस तरह से कि फिर अगर तुम आगे निकल रही हो तो बच्चों का और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे समाज फिर सवाल। तो ये सारे बहुत सारे बैरियर्स हैं जो महिला पुरुष को उतने नहीं फेस करने पड़ते हैं जितने कि महिला को करना पड़ता है। और इतने बैरियर क्रॉस करने के बाद जो है तब जाके वो प्रूव कर पाती हैं। तो ये बात सही है कि जो हमारा बिहार का समाज है, ये अक्सर देखा जाता है कि महिला जो है महिला का सपोर्ट नहीं करती है। और मैं, ये मेरा अपील है कि ऐसा जो है इस ट्रेंड को खत्म होना चाहिए और एक महिला जो एम्पावर्ड है वो दूसरे महिला को एम्पावर्ड करे, हाथ खींचे, सपोर्ट करे, हाथ दे आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट करे। तो वही है कि एक चीज इसमें हम और ऐड करना चाहते हैं जो है, एक एलिटिस्ट मानसिकता है कि हम एलिट बन गए हैं, पावर आ गया है तो हम दूसरे को ना दें। तो इस मानसिकता से भी जो है ऊपर आना पड़ेगा। जी जी जी, खुशबू जी आप कुछ कह रही थी जी। इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी खुशबू जी। हाँ जी आ रही है। खुशबू जी आप बताएं। मैम, राजनीति करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप चुनाव लड़ें। आप उन लोगों को बाध्य कर सकती हैं चुनाव में रुचि, राजनीति में रुचि होने का मतलब सिर्फ ये कि आप चुनाव लड़ें, किसी पद पे स्थापित हो। राजनीति में रुचि रखने या राजनीति करने का मतलब ये भी होता है कि जो लोग दिशा निर्देश देते हैं या जो लोग नीति निर्णायक होते हैं, चीजों के लिए बाध्य कर सकें। अपनी चीजों के लिए जागरूक रहना भी राजनीति में आना ही जैसा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। तो हम लोगों को अपने लिए उतनी तो जागरूक हमको अपने लिए होना ही पड़ेगा कि मतलब लोगों का ऐसा होता है कि अगर आप बात कर रही हैं तो आप लोगों को लगता है कि अरे आप राजनीति में जाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगी। नहीं, आप हमारे जो मुद्दे हैं तो पे ही आप काम कीजिए। हमको सेटिस्फाइड, हम जो सेटिस्फैक्टरी जो एक रिजल्ट होता है वो आप दीजिए, काफी है वो हमारे लिए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक वो भी एक सेवा की और जिम्मेदारी की बात होती है। वो भी बहुत अच्छी बढ़िया बात कही आपने। लक्ष्मी जी, कहीं ना कहीं ये भी बात आती है, जहन में मेरे आ रही है कि ये आप क्या कहेंगे कि इसमें माहौल भी सही नहीं होता है। बहुत सारे जो हमारी राजनीति के अंदर का माहौल है उससे भी कतराती है महिलाएं आगे आने से। हाँ, इसमें जो बिल्कुल, है बिल्कुल। कई सारे जो चीजें कही जाती हैं और ये इनसाइड व्यू तो मुझे नहीं है, लेकिन मैंने भी सुना ही है इस तरह से करके कि अगर हम लोग यहाँ पे बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं तो अभी तक देखिए कि अपने दम पे कोई भी अभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। जो एक बनी है वो हम लोग जानते हैं कि किस सर्कमस्टांस में बनी थी है कि एक्सप्लॉयटेशन और ये सारी बातें कही जाती हैं। तो उसके लिए यही समाधान है कि आप अपने टैलेंट पे आए, पहले जो है ग्राउंड पे काम करके आए और अपने दम पे आए कि आपको किसी को मौका ही ना दे कि एक्सप्लॉयटेशन का। आपके अंदर इतना टैलेंट हो कि आपको कोई रोक ना सके और किसी के फेवर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप उसको साबित करके दिखाएं और फिर जो है आपको मौके ऐसे ही मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने दम पे और प्रूव करके महिलाएं आए, तो फिर कोई भी फेवर और एक्सप्लॉयटेशन की जो है बात नहीं होनी चाहिए फिर। बिल्कुल। मतलब इसमें है कि आत्मशक्ति अपनी होगी और इसमें जो होती है प्रगाढ़ता होती है, परिपक्वता होती है और सबसे बड़ी शिक्षित होगे और विल पावर स्ट्रांग होने की बात होती है। जी, तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसका दुरुपयोग करने के लिए कई बार 100 बार सोचता है। जी, हमारी आपने भी बात की जो मुख्यमंत्री रही महिला मुख्यमंत्री, तो हमारा ये सौभाग्य हो सकता था कि वो कुछ महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम करती। बिहार की महिलाओं की हम बात कर रहे हैं अभी, तो वैसे तो देश में बहुत ही
बिहार की भी महिलाओं का बहुत अच्छा योगदान रहा है, लेकिन पूरे भारत में भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बिहार की अभी जो जो स्थिति है, बहुत उधर तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारा चल दयनीय रहा है। स्थिति दयनीय स्थिति है। जो महिला मुख्यमंत्री थी उनसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन मेरा आ रहा है निराशा ही वीडियो। हाथ लगी है, क्योंकि वो हाँ, खुद शिक्षित नहीं थी। हाँ, ये कहते हुए बहुत ही दुख होता है, शिक्षित भी दुख नहीं होता थी है। और उन्होंने कुछ खास काम भी नहीं किए हैं महिलाओं के लिए, स्थिति को सुधारने के लिए, अपराध रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जो एक उम्मीद की जा सकती थी कि वो उम्मीद की किरण बन सकती थी। उन्हें मौका भी मिला था, लेकिन वो कुछ खास ऐसा कोई काम कर नहीं पाई। क्या कहेंगे? सही बात है। वही मैं कह रही हूँ कि क्योंकि उनके हाथ में रियल पावर था ही नहीं। वो जो है शी वाज लाइक अ प्रॉक्सी। उनके पीछे जो है कोई और संभाल रहा था, और हम सब जानते हैं कि कौन संभाल रहे थे। तो जिस दिन जो महिला अपने दम पे आएगी, काम करके आएगी और एक्सपीरियंस के साथ होगी, तो वो किसी से पूछ के क्यों करेगी? तो आज के समय की ये ज़रूरत है बिहार में। अब ये बिल्कुल ज़रूरत है कि महिलाएं जो हैं प्रूव करके अपने दम पे आगे आएं, और फिर जो है वो फिर और भी जो उम्मीदें हम लोग की लगी हैं, और एक उम्मीद की जाती है कि महिला के लिए भी जो है रियल एम्पावरमेंट की बात करें, वो करें, तो तभी वो उम्मीद पूरी हो सकती है। एक प्रॉक्सी सीएम से पूरी नहीं हो सकती है। बहुत ही दयनीय स्थिति। प्रॉक्सी एक हमारे दर्शक है, प्रॉक्सी ये भी एक दर्शक हमारे ये भी है, ममता सिन्हा है। ये भी एक कह रही है, सही है कि महिलाओं में जी अभी भी वही शिक्षा का अभाव है। ये जो भी हमने एक बात की। विषय, गंभीर विषय है जी। ये भी यही बात कर रहे हैं। तो जी जी सही बात है। आप एक खुद प्रोफेसर हैं जी मैम, लक्ष्मी मैम, तो जी आप क्या कहेंगे कि इसको, स्थिति को किस तरह से संभाला जा सकता है? बातें तो हो गई जो हो गया, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें बिहार जैसे एक बहुत ही जो संख्या में जो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है, जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है, इन सब मुद्दों को लेकर के महिलाओं की स्थिति जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, इसके लिए किस तरह से हमें, आपको, समाज को, परिवार को किस तरह से आगे आना पड़ेगा? क्या कहेंगी? क्या कोशिश करनी चाहिए? हर एक घर घर में ये संदेश जाए। जब हम आज महिलाओं के साथ, आप सबके साथ ये बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, तो आज हमारे जो दर्शक तमाम देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, और ये मैसेज जाना चाहिए कि आखिर सुधार तो होना चाहिए। वो पहला कदम, वो तरीका, वो परिवार से किस तरह से अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, जो भी रिश्ते में आती हैं, किस तरह से सुधार हो, ताकि राजनीति ही नहीं, शिक्षा के साथ राजनीति में आए, तो राजनीति में आने के बाद जो काम कर सकती है, एक मंच चाहिए होता है, वो कैसे होगा? क्या कहेंगी? देखिए, इसकी जो शुरुआत है बिल्कुल बेसिक से करने पड़ेगी। ऊपर ऊपर में जो हवाबाजी और हवा बात करने से बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रियल जो है विमेन एम्पावरमेंट हो, तो उसके लिए तो सबसे पहले जो है अपब्रिंगिंग, जो है जो महिलाओं का कॉन्फिडेंस मैं देखती हूँ बिहार समाज की खासकर बात करें, तो इतने सारे क्वेश्चन। मेरी नानी थी, वो कहती थी कि हाथ अंदर करके खाओ, ऐसे करो, वैसे बैठो, धीरे बोलो। तो ये इतने तरह का करके मुझे तो लगता है शुरू में ही कॉन्फिडेंस तोड़ने और उस तरह से सहमे और उस टाइप से जो है बनाने की कोशिश होती है। तो वो चीज़ किसी पे बदलने की डिपेंडेंट होने की। हाँ, तो जो है ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है कि जो है अगर जैसे अगर हम रेप की बात करें, तो हम क्वेश्चन करते हैं महिलाओं को कि उसने छोटा कपड़ा पहना। अरे पुरुषों से कहो ना कि अपनी नज़र बदले। महिला में कोई खराबी नहीं है कि उसने छोटे स्कर्ट पहने हैं या साड़ी। क्या साड़ी पहनी हुई महिला का नहीं होता है क्या? बिल्कुल। तो तो समाज को अपनी मानसिकता जो है, और वो शुरुआत होता है बिल्कुल परिवार से, कि जो परिवार की महिला हैं, अगर शिवाजी जो है इतने महान बन पाए, उसमें उनकी माँ का कितना बड़ा योगदान कहा जाता है, जो है उनकी माँ का। तो एक स्ट्रांग माँ जो है, वही एक स्ट्रांग महिला और आगे इस तरह की चीज़ों को जो समझ सकती हैं और बढ़ा सकती हैं। तो आज ज़रूरत है कि आप महिलाओं को पंख दें, और वो पंख देने का काम जो है सबसे पहले अपब्रिंगिंग के बाद एजुकेशन आता है। ठीक है, हमारे समाज में हम ये देखते हैं कि पुरुषों को तो जो है कि घर का बेटा है, वही जो है ब्रेड अर्नर है, तो उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन महिलाओं को जो है कि वो दूसरे घर जाना है, तो सिंपल सा पढ़ाई लिखाई करा के जो है
वैसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप बेटे के लिए सोच रहे हैं वैसे ही शिक्षा जो है बेटी को भी दें। घर का काम जो है वो अगर बेटी कर रही है तो वो घर का काम कहीं भी नहीं बंधा हुआ है कि सिर्फ लड़की ही करेगी। आप लड़कों को भी सिखाएं जो तमीज है, समाज में कैसे निकलना है, कैसे महिलाओं की रिस्पेक्ट करना है। तो ये घर से बिल्कुल शुरुआत होगी। और जहाँ तक पंख देने की बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन होगा, अच्छा एजुकेशन होगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और महिलाएं अपने आप को साबित करेंगी और आगे बढ़ेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो अच्छा एजुकेशन और अच्छी अपब्रिंगिंग, इक्वल अपब्रिंगिंग। जी, ये था के.एम. ठाकुर जी भी कह रहे हैं, जब महिलाएं अपने मुद्दों पर सवाल और व्यक्तिगत विश्लेषण, हाँ मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जब वोट देने की बात होती है तो अपने जो थॉट्स होते हैं, जो मत होते हैं, उसके आधार पे चुनाव करें, ना कि किसी के पड़ोसी ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, परिवार के सदस्य ने कह दिया। तो ये भी एक बहुत अहम है। हाँ, तो ये भी डिसीजन मेकर खुद के लिए क्या सही है क्या गलत है। और जहां तक मैं समझती हूँ कि संस्कार के साथ जो हमारे संस्कार हैं, भारतीय संस्कार हैं, जो हमारे बिहार के संस्कार, जो भारत के संस्कार है, उस संस्कार के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे पद पे महिलाएं हैं, अभी कार्यरत हैं, काम कर रही हैं। जरूरत नहीं है कि हम और भी किसी मुद्दे पे बात करें, लेकिन बात ये आपने बहुत अच्छी कही है कि डिसीजन मेकर, इन्होंने भी कही है, हमारे दर्शक जो है ये भी कह रहे हैं कि डिसीजन जो है वो खुद लें। इनको इसके लिए उन्हें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होने के साथ शिक्षा इनका हथियार है, महिलाओं का हथियार से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अपनों के, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, सकारात्मक, कि ये जब एक महिला शिक्षित होती है पूरा परिवार शिक्षित होता है, समाज और देश शिक्षित है। जी, ये कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी संकीर्ण मानसिकता की सोच होती है जो इसे रोक देती है, तो वहां पे समस्या आ जाती है। तो और हम ये भी हम देखते हैं लक्ष्मी जी कि जो अभी के हालात हैं कि काफी भागा भागी होती है, मारा मारी होती है, टिकट के लिए मारा मारी होती है पार्टी की, वो तो बहुत मुद्दा ऐसा है। इसमें भी कहीं महिलाएं काबिलियत होने के बावजूद भी अगर वो ईमानदार भी है और वो चरित्रवान भी है तो भी उसे समस्या आती है। ये भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वही बात है कि जो स्ट्रक्चर है, हम लोग अभी सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अब आते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, जो आप कह रही हैं कि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि उसमें महिलाओं का ऊपर आना जो है मतलब रिलेटिवली डिफिकल्ट है। वही बात फिर से आएगी कि धनबल और बाहुबल जो है, जहाँ पे इन सब की बात होगी तो महिला कैसे आएगी। एक नॉर्मल महिला, मान लीजिए कि उसके पास टैलेंट है लेकिन उतने पैसे नहीं है, तो फिर वो कैसे आएगी। तो उसके लिए जो है स्ट्रक्चर हमें ऐसा आसान बनाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी, यहाँ एक मानसिकता, पुरुष मानसिकता की मैं बात कर रही हूँ, जिस स्ट्रक्चर में पुरुष मानसिकता ही आता है, उसकी वजह से भी वो उन्हें या तो दरकिनार कर देते हैं। जिसमें काबिलियत होती है, शिक्षित भी होती हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, फिर भी उसे दरकिनार कर देते हैं क्योंकि उसमें चाटुकारिता नहीं होती है या उनमें चरित्रवान और ईमानदारी कूट कूट के भरी होती है, तो उन्हें वो नहीं देते हैं, उन्हें वो पीछे पर्दे के पीछे रखते हैं। इस मामले में जो आज का समय है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार मैं मानती हूँ सोशल मीडिया। ठीक है, अगर किसी महिला के पास टैलेंट है और वहाँ पे वो उभर के जो देखते आते हैं हम कि नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे आज मैं 10 नाम आपको बिहार में गिना सकती हूँ जो सोशल मीडिया के कारण जानते हैं और वो लोग अपना काम मुखिया के रूप में हो चाहे उस तरह से करके वो दिखा रही हैं। और आप ऐसे लोगों को कब तक रोकेंगे। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल अभी तक वो होता आया है, ये हम देखते आए हैं। लेकिन आज की महिलाओं के पास ये हथियार है कि आप रियल काम कीजिए, किसी की चाटुकारिता कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब जनता आप में कहीं ना कहीं देखेगी कि जो है आप रिप्रेजेंट कर सकती हैं उन्हें बेस्ट रूप में, तो क्यों नहीं होगी। लेकिन महिलाएं बीच में हतोत्साहित हो जाती हैं और थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम जो कहें वो कहीं ना कहीं फैमिली या फिर जो उसमें वो थोड़ी कमी हो जाती है
है, लेकिन महिलाएं एक बार उस बैरियर को पार करके अपने टैलेंट को दिखा दें तो ऊपर आना ही है। और इसमें सोशल मीडिया बहुत सहायक भूमिका निभा रही है मेरे हिसाब से। बहुत सही। सोशल मीडिया एक तरह से सहायक के तौर पे काम कर रही है, महिला हो जो भी टैलेंट। लेकिन यहाँ अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जब हम अब बढ़ रहे हैं भविष्य की ओर, कि हम और आप बात कर रहे हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कि अभी इसका जो मैसेज जाएगा, जो संदेश जाएगा जन जन तक, जो हमारे दर्शक हैं और बाकी सभी हमारे व्यूअर्स को जो संदेश जाएगा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इसका कहीं ना कहीं ऐसा सकारात्मक प्रभाव होगा। हम ऐसी बात कुछ भी नहीं कह रहे हैं इस मंच से, लेकिन इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि आगे जो बच्चियां हैं, युवा है, महिलाएं अभी जो पढ़ रही हैं, वो आगे बहुत सारे सपने सजोती हैं। लेकिन जब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हैं काम। बिहार की महिलाओं में बहुत सारी परेशानियों, संघर्षों के बावजूद भी पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और अच्छे पद पे भी आसीन हो रही हैं। लेकिन जब बात घूम फिर के राजनीति की बात आती है, तो इसमें अब हम आप बैठ के यहाँ पे मंच पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसका ये क्या सकारात्मक पहलू क्या निकल के आएगा, कि इसका संदेश कैसे जा सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा। और फिर सुधार की तो जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों की भी बहुत दुर्दशा है एक तरह से कहिए। और सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है कि जो पढ़े लिखे और अच्छे संभ्रांत परिवार हैं, वो महिलाएं आगे ही नहीं आती हैं। तो इसमें यही है कि जैसे हम जैसी महिलाएं हैं, वो पहले जो है रास्ता खोलना पड़ेगा, जो इस तरह से महिलाओं को आगे होना होगा, और फिर हाथ बढ़ाना होगा उन तबकों के लिए कि वो भी आगे आ पाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा अभी कुछ टाइम पहले कि ये देखा जाता है कि जो महिला एक बार आगे बढ़ गई, फिर वो दूसरी महिला को आगे नहीं ला पा रही है। ये पॉलिटिकल क्षेत्र में भी ट्रू है। तो ये जो एलिटिस्ट मानसिकता है कि हम एलीट हो गए, तो मेरे जैसा और कोई हम दूसरा अपने सामने क्यों खड़ा करें। बिल्कुल, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखती है। जो ये चीज जो है इनसिक्योरिटी से ऊपर बढ़ के जो है सोचना पड़ेगा। आप कोई भी देखिए ना, कोई भी ऐसी जाति इन द सेंस की कास्ट के सेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भ्रूण हत्या हो चाहे कुछ, कोई भी चीज हो, उसमें जो दादी का रोल होता है या फिर जो होता है महिलाएं ही होती हैं कि महिला का उस तरह से करती हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो है ये महिलाओं को समझने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी जाति नहीं होती है, जो प्राणी नहीं होता है कि वो सब अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन मैं महिला ही ऐसा समाज को ऐसा देखती हूँ जो है कि वो अपने ही उसका जो है प्रसार जो होता है, महिला को आने से रोकना, चाहे जीवन देने से हो, चाहे आगे बढ़ने से हो, हर चीज में रोकती हैं। तो महिलाओं को अपनी जो ये सोच है बदलने की जरूरत है, और ये समझना पड़ेगा कि ये जो पैट्रियार्की का स्ट्रक्चर है जो ये दिया गया है इस तरह से करके, उससे बियॉन्ड सोचे, उससे बियॉन्ड सोचें, और वो महिला जो है एक दूसरे को सपोर्ट करें और तभी आगे आ पाएंगी। और इसमें एजुकेशन में बार बार कह रही हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चीज़ को, और जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो पंख बिल्कुल देता है उड़ान के लिए। और जो प्रेजेंट सिचुएशन जो थोड़ा भी लगे कि हाँ डिम लग रहा है, लेकिन ये जो है हमें लड़ के, और जो है हक जो है कई बार लड़के जो है ऐसे मांगने से नहीं मिलता है, तो उसके लिए लड़ने में अच्छी शिक्षा हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, ये सारी चीजें है करके हमें कई सारे बैरियर्स को तोड़ के आगे आना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा, और फिर तब होगा। बिल्कुल है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जी बिल्कुल। खुशबू जी, खुशबू जी, खुशबू जी, जी खुशबू जी, आप क्या कहेंगे कि अभी लक्ष्मी जी ने जो बात कही है कि खुद ही डिसीजन लेना होगा, और परिवार को भी, महिला को, खास करके महिला को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आवाज आ रही है आपको? जी 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 खुशबू जी, चलते चलते आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, इस वजह से ही। जी हाँ, वो तो नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं होता है। तो अभी लक्ष्मी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि खुद ही आगे आना पड़ेगा, और
जो महिला है, महिलाओं को सपोर्ट हाँ, की क्योंकि जरूरत है। जो मैम परिवार मुझे की थोड़ी आवाज महिलाएं हैं। नहीं आ रही है तो इसलिए। जी, अभी लक्ष्मी जी से हाँ बात हो रही थी। खुशबू जी, आ रही आवाज? इको कर रहा है, किसी के पास शायद ऑन है मोबाइल। हाँ खुशबू जी। जी जी। खुशबू जी, चलते चलते आप संक्षेप में कहिए कि अब मतलब जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति तो और बहुत ज्यादा अभी सुधारने की आवश्यकता है। अभी इसके लिए अच्छी शिक्षा की जी आवश्यकता है। बचपन से ही उन्हें मजबूत बनाना है कि आप अपने संस्कार के साथ अपनी शिक्षा का हथियार लेकर के आप एक शक्तिशाली नारी, जो शक्ति स्वरूपा होती है, वो बनने की जो पहली सीख है वो माँ देती है, माँ और पिता देते हैं। तो माता पिता की शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए, समाज की भी होनी चाहिए। और जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी शिक्षा की जो स्तर है उसमें भी सुधार होनी चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग जो है, एक शक्तिशाली बेटी तैयार हो और आगे भविष्य में महिला बने। राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो राजनीति में भी अगर बचपन से इसे मजबूती दी जाएगी तो वो ज्यादा अपने हक की बात कर सकती है और एक अच्छे पद पे पहुंच सकती है, सबको डील कर सकती है। क्या कहेंगी खुशबू जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि आगे महिलाओं को आना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो शिक्षा का ही है। आज अगर हम बात कर रहे हैं कि आज से 20 साल या 25 साल या 30 साल पहले महिलाएं इतनी सशक्त क्यों नहीं थी, आज उनको इतने सशक्त जी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी। सबसे पहला रीजन यही है कि उनमें शिक्षा का अभाव था। परिवार में शिक्षा को हम्म उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना पुरुषों को दिया जाता था। शिक्षा इतनी हम्म बड़ी इतना बड़ा हम हथियार समझ सकते हैं जिससे कि वो शिक्षित होकर हम्म अपने बारे में समझने का, अपने जो उनकी जरूरतें हैं या उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए पुरुष हमेशा से खड़े रहे हैं। क्योंकि हमें थोड़ा सा हम्म लेट इस चीज के बारे में पता चला है, हमारे लिए लोगों ने बाद में खड़े होना शुरू किया है। तो आज की आप महिलाओं को देख हम्म सकती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो शिक्षित हैं, वो अपने आप में जागरूक हैं, वो अपने लिए लड़ सकती हैं, वो लोगों को उनकी गलतियां दिखा सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत अपने घर के बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही आप लड़कियों को उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी उनको किस बारे में बात करनी है या उनको कितना निर्भीक होकर बात करना है, ये आपको सबसे पहले आपका घर ही बताएगा। जितने आप ज्यादा अपने घर में ओपनली होके बात करेंगी, उतने ही ज्यादा आप हम्म कॉन्फिडेंट बाहर निकल के भी होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर हम्म। वो सपोर्ट रहता है, एक एक फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है कि हाँ, बिल्कुल अगर मैं कोई बिल्कुल बात कह बिल्कुल। रही हूँ तो मेरी फैमिली मेरे पीछे मेरे सपोर्ट में है। तो वो जो एक हम्म अंदर का कॉन्फिडेंस है, वो जो एक अंदर का आपका करेज हम कह सकते हैं, वो हिम्मत होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में आप आप अपने बेटियों को, आप अपनी बहुओं को वो करेज दें ताकि वो बाहर निकल के लोगों हम्म की बातों का सामना कर सकें। एक हमारी दर्शक हैं पुष्पलता, ये भी कह रही महिलाओं का शिक्षित और ये होना भी बहुत चीज जरूरी मुझे है। लगता है उसके राजनीति बाद में ही भी है। परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक कार्य करके निस्संदेह राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। ये हमारी एक दर्शक है पुष्पलता, ये भी कह रही है, बहुत अच्छी बात कह रही हैं। तो आप सबसे बात करके यही निष्कर्ष निकल रहा है कि सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा है और वो घर परिवार है, और महिलाओं का सपोर्ट है, बेटियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब जागरूक नींव होना। मजबूत, जागरूक होना और जिम्मेदार होना, और लापरवाही को दरकिनार करना अपनी बेटियों के प्रति। खास करके हम बेटों को तो बहुत कुछ छोड़ देते हैं, शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन संस्कार की जब बात आती है तो सारी संस्कार की बातें महिलाओं पे, बेटियों पे करते हैं। तो यहाँ साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष ऐसे होते हैं। कुछ ज्यादा परसेंटेज जो है वो ज्यादा होते हैं पुरुषों में ऐसी होती है, लेकिन पुरुष भी कई अच्छे होते हैं।
और सपोर्टिव होते हैं। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि ये अच्छी बात है कि पिता भी अपनी पुत्री को आगे बढ़ाने में साथ देता है, तो माँ की भी हिम्मत बनती है कि अपनी बेटी को आगे बढ़ाए। और नींव मजबूत होगी तो जी बिल्कुल बिल्कुल मंजिल जो हमारी इमारत होगी, जो हमारे जीवन की, वो बहुत ही मजबूत होगी। ये आज की बातचीत का यही निष्कर्ष निकलता है कि समाज, परिवार सबको साथ देना है, सरकार को भी साथ देना है, तभी एक अच्छे पद पे शिक्षित महिला एक इंसान के तौर पे देखी जाए और स्थापित की जाए। तभी जितने भी अपराध हैं, जितनी भी महिलाओं के खिलाफ अपराध है और उनकी जो मजबूरियां हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सबके लिए अगर अच्छे पद पे महिला होगी तो वो कार्य कर पाएगी, जिससे कि हमारा स्वस्थ हो पाएगा और अपराध भी रुकेगा। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे हमारा बिहार, भारत और विश्व में महिलाओं को भी एक इंसान के तौर पे देख करके समाज स्वस्थ समाज के लिए बनेगा और आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। आप सभी, लक्ष्मी जी और खुशबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से मैं प्रणब दास, जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति की, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रणब दा को। बिहार स्वाभिमान आंदोलन, हाँ, सादर श्रद्धांजलि अर्पित बात करेंगे। और तमाम जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप बिहार स्वाभिमान आंदोलन, थैंक यू सो मच, इसी नाम से आप जब YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे भी हमारा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।